जय हिंद। आप देख रहे हैं डिफेंस ब्रीफ। आज के डिफेंस अपडेट कुछ इस प्रकार हैं। आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में आयोजित की गई एक सेरेमनी में भारतीय नौसेना का एक स्टेल्थ फ्रिगेट लॉन्च किया गया। ये फ्रिगेट भारत और रूस के बीच अक्टूबर 2016 में हुए इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट के तहत निर्मित 4 अतिरिक्त रिवा क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स में से अंतिम है। समझौते के तहत 2 युद्धपोत रूस में बनाए जाने हैं, जबकि 2 का निर्माण भारत में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो रूस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत बनाए जा रहे हैं। इस क्लास का पहला शिप गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने पिछले साल लॉन्च कर दिया था, जो कि 2026 में भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। इस क्लास का पहला वॉरशिप INS टुशील पिछले साल दिसंबर में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इस सेरेमनी के मुख्य अतिथि रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ थे। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत और भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती क्षमताओं और समुद्री सुरक्षा को और अधिक सशक्त करने में इसकी भूमिका को भी रेखांकित किया। अपने संबोधन में उन्होंने इस फ्रिगेट को भारतीय नौसेना की बढ़ती क्षमता और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मील का पत्थर करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भारतीय रक्षा उद्योग तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर समुद्री शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत और इटली के बीच 13वीं मिलिट्री कूनैपरेशन ग्रुप MCG मीटिंग 20 से 21 मार्च 2025 को रोम, इटली में आयोजित की गई। इस मीटिंग में बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को नए आयाम देने पर गहन चर्चा हुई। प्रमुख मुद्दों में एक्सचेंज प्रोग्राम को बढ़ावा देना, क्षमताओं का विकास और दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग को और मजबूत करना शामिल रहा। इसके अलावा पहले से चल रही रक्षा साझेदारी की समीक्षा भी की गई, जिससे भविष्य के रक्षा संबंधों को और प्रभावी बनाया जा सके। बता दें कि MCG भारत और इटली के बीच सैन्य सहयोग का एक प्रमुख इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, जो मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने 21 मार्च 2025 को अरब सागर में एक अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण मेडिकल इवैक्यूएशन ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यह बचाव अभियान गोवा के पश्चिम में 230 नॉटिकल माइल दूर स्थित पैनामा फ्लैग्ड बल्क कैरियर MV हीलन स्टार पर किया गया। 20 मार्च की रात भारतीय तटरक्षक बल के मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई को सूचना प्राप्त हुई कि जहाज पर 4 क्रू मेंबर्स गंभीर रूप से झुलस गए हैं और उन्हें चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। भारतीय नौसेना ने तत्काल कार्रवाई करते हुए INS विक्रांत और INS दीपक को राहत कार्य के लिए डिप्लॉय कर दिया। 21 मार्च की सुबह विक्रांत से एक CA के हेलीकॉप्टर लॉन्च किया गया, जिसने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में 2 चीनी और 1 इंडोनेशियाई नागरिक सहित 3 घायल क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया। सभी घायल कर्मियों को गोवा लाया गया, जहां से उन्हें चिकित्सा के लिए सिविल अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। इसी तरह की डिफेंस न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।